राधे राधे सभी को। जय श्री राधे कृष्णा। आशा करते हैं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ गाइस। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, यही विनती करते हैं कि हम लोग सभी अच्छे से रहें और स्वस्थ रहें। तो आज है गणेश चौथ, सकट चौथ, और आज सभी बहनें व्रत भी होंगी क्योंकि ये व्रत बच्चों का होता है। तो गणेश चौथ सकट व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं सभी बहनाओं को, सभी यूट्यूब फैमिली को ढेर सारी बधाइयाँ। गणेश चौथ सकट व्रत की ढेर सारी बधाइयाँ। और आज मेरा भी व्रत है और मैंने भी व्रत किया है। और सुबह इस व्रत में तो सभी लोगों को पता ही होगा, सब बहनें करती ही होंगी। बहुत कम लोग ही नहीं करते, बाकी मुझे लगता है कि सारे करते हैं इस व्रत को। तो आज के व्रत में हम लोग निर्जला व्रत करते हैं और ये होता है बच्चों के लिए, जो हम निर्जला व्रत करके और शाम को चांद को देखकर अर्घ देते हैं और पूजा करते हैं। और पूजे में हमारे यहाँ तो शकलकंदी और गाजर, अमरूद और गन्ने और तिल का पहाड़ बनाते हैं बच्चों का, और फिर उससे सुबह बच्चों से कटवाते हैं, पहाड़ बना देते हैं तिल का और फिर उसे कटवाते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसे किया जाता है। मेन चीज़ होता है इसमें तिल और शकरकंदी। तो जो हम मतलब शकरकंदी को उबाल के कुछ कच्चे चढ़ाते हैं और पक्के भी चढ़ाते हैं। पूजा में बहुत सारी सामग्री होती है जो मतलब हम लोग करते हैं। और मेरी सासू माँ करती हैं इस व्रत को, और इस व्रत को करती हैं, पूजा करती हैं। पिछले साल यहाँ भी आई थी और मैं भी करती हूँ। तो सासू माँ हमारी बहुत सारी सामग्री इकट्ठा करती हैं, इसके बाद फिर पूजा करती हैं। तो मैं शायद पिछले साल तो वीडियो नहीं बना पाई थी, कि बनाई थी मुझे याद नहीं है, पर इस साल मैं सोची कि मैं आप लोगों को पहले से ही वीडियो बना लेती हूँ, फिर नहीं तो टाइम नहीं मिल पाता। तो इसलिए आज गणेश चौथ सकट व्रत है, तो सभी बहनों को करना चाहिए ये व्रत। हमारे बच्चों के लंबी आयु, स्वस्थ जीवन, सुखी परिवार के लिए किया जाता है। तो इस व्रत की बहुत महत्व है कि ये व्रत सभी स्त्री को करना चाहिए, अपने सुहाग के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी घर की सुख शांति के लिए ये व्रत होता है। तो इस व्रत की खुशी मुझे इतनी ज़्यादा होती है कि जो भी हम कहते हैं नया साल आ गया, तो नए साल का ये पहला पर्व है जो गणेश भगवान के व्रत से चालू होता है। क्या आप लोगों को किसी ने ये चीज़ बताया कि मतलब ये जो व्रत है तो हमारा पहले साल का पहला व्रत शुरू हो गया, जो गणेश चौथ से शुरू होता है। और नए साल का व्रत हमारा जनवरी से ही चालू होता है और फिर हम पूरे साल व्रत आते हैं हमारे, कि ये लड़कों का है, ये पति का है, ये सारी चीज़ों का व्रत आता है। लेकिन जो हमारा फर्स्ट व्रत चालू होता है तो वो होता है गणेश चौथ से। गणेश चौथ सकट व्रत, इससे हमारे व्रत चालू होता है। तो हम लोग इस व्रत को बहुत खुशी से और बहुत धूमधाम से करते हैं। और इस व्रत में यही खुशी होती है कि जो भी कहते नहीं हैं कि हमारे गणेश भगवान से ही सारे पूजन और सारी विधि, मतलब पहले हमारे गणेश भगवान से ही पूजन होता है चालू। तो ये व्रत भी हमारा नए साल की शुरुआत हमारी गणेश जी से होती है। तो गणेश चौथ हर साल आती है और हर साल जनवरी में आती है। तो हम गणेश जी को हम ये श्लोक तो हम हर समय सुबह करते हैं। गजाननं भूतिगणाशिसेवितं तपेत् जम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशितं के विनाशकारिक्रम नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। हम इस श्लोक को इसलिए बोलते हैं कि हे प्रभु, हे गणराज,
हे गणपति जी, हम कोई भी कार्य करने जाएं तो हमारे कोई कार्य में कोई विघ्न ना आए और आप हमारे साथ खड़े रहें। ये श्लोक इसलिए बोला जाता है। तो वैसे इस श्लोक को तो हमेशा याद करके रखना चाहिए, क्योंकि हमें तो जब भी हम पूजा करने जाते हैं, जब गणेश जी को स्नान करवाते हैं, तो हम ये इस श्लोक से शुरुआत करते हैं भगवान की पूजा की। और मैं आज आप लोगों को सारे श्लोक सुनाती हूँ, ठीक है। जो मुझे आते हैं मैं वो सुनाऊंगी आप लोगों को, जो मैं हर दिन पूजा में बोलती हूँ। तो हम पहले करते हैं शुरू। वो फूल हैं जो खिल ना सके हम, तुम्हारी चरणों की धूल हैं हम। तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, नहीं है कोई सिवा तुम्हारे। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्हें हो माता चाहे पिता तुम्हें हो। तुम्हें हो बंधु चाहे सखा तुम्हें हो। तुम्हें हो विद्या द्रविड़म तुम्हें हो। तुम्हें हो शर्वम मम देव देवा। तुम्हें हो सर्वम मम देव देवा। करूँ तुम्हारी चाके। तो बाहर गाड़ी आ गई है सिलेंडर वाली, तो थोड़ा सा मैं रुक गई इसलिए, और मैं अभी आप लोगों को सुनाती हूँ। तो चलो हम सुनाते हैं आप लोगों को, फिर जल्दी से काम करना है अभी हमें, क्योंकि अभी हम पूजा की सामग्री इकट्ठा करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हमें बनाना है। तो करूँ तुम्हारी चाकरी, प्रभु दीन तुम्हारा खाओ। तुम यशुदानी छोड़ के प्रभु शरण कौन की जाऊं। नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम। मोशम पतिति पतंग सो, तुम पति राख्यो राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। विष्णुप्रियाय नमो नमः। धनप्रदाय नमो नमः। विश्वजनन्यै नमो नमः। ओम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं। सुरेश्वरी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं।
हरे प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे त्राहि मां जयति जयति रवितनय हरो सकल भ्रमशूल अजन की रक्षा कीजिए प्रभु सदा रहूं अनुकूल। नमो नमो प्रभु शनिदेव नमो नमो श्यामि वर्णम नमो नमो अद्वितसुतं भक्तञ्जन शरणं श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। तो मैंने आप लोगों को इतने श्लोक सुना दिया और मुझे अभी और हम श्लोक बोलते हैं। और मेरे पति देव जी का कहना है कि आप इस चौपाइयों का श्लोक याद करके और लोगों को अपनी यूट्यूब फैमिली को सुनाओ। और रामचरितमानस की इतनी सारी चौपाइयाँ हैं, उनसे आप ब्लॉगिंग करो, लाइव आओ। मेरे पति देव जी मुझसे ये बात कल बोल रहे थे कि कुछ अच्छी चीज़ें लोगों को बताओ और अच्छी चीज़ें समझाओ जो लोग भी उस चीज़ को करें। तो मेरा भी मन बहुत कल खुश हुआ इस चीज़ से कि मेरे पति देव जी बोले। तो मैं बहुत ही जल्द अपनी लाइव भी और अपनी ब्लॉगिंग भी मैं बहुत जल्दी चौपाइयों से शुरू करूँगी। तो मेरी यूट्यूब फैमिली को किसको मेरी चौपाइयाँ और मेरे श्लोक अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सभी को राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। गणेश चौथ सकट व्रत की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।